धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु ही ज्ञान ध्यान जप पूजा, गुरु विद्या विश्वास। जो गुरु के गुण गौरव जाने, गोविंद उनके पास। हे गुरुवर हे जग जननी मां, हमको यह वरदान दो। जन जन में देवस जगाए, प्राण भरा अनुदान दो। हे गुरुवर हे जग जननी मां, हमको यह वरदान दो। जन जन में देवस्व जगाए, प्राण भरा अनुदान दो। हमें बसंत महान दो। नव बसंत पर तुमने माता, जग में रस संचार किया। वृक्षों को पत्रों पुष्पों का सुरभित नव उपहार दिया। नव बसंत पर तुमने माता, जग में रस संचार किया। वृक्षों को पत्रों पुष्पों का सुरभित नव उपहार दिया। हमको गुरुवर प्यार भरे, हमको गुरुवर प्यार भरे। साहस का प्रबल उफान दो, हमें बसंत महान दो। हे गुरुवर हे जग जननी मां, हमको यह वरदान दो। जन जन में देवत्व जगाए, प्राण भरा अनुदान दो। हमें बसंत महान दो। हे गुरुवर हे जग जननी मां, हमको यह वरदान दो। जन जन में देवत्व जगाए, प्राण भरा अनुदान दो। ज्ञान और विज्ञान दो, जग को जन कल्याण दो। हमें बसंत महान दो। आज आपके लिए दिलों में उमड़ रहा अनुराग फिर से। जाग रे कबीरा जाग, जाग रे कबीरा जाग। आज आपके लिए दिलों में उमड़ रहा अनुराग फिर से। जाग रे कबीरा जाग, जाग रे कबीरा जाग। मुस्लिम सिख ईसाई, पारसी बौद्ध बहाई, आपस
आपस में सब भाई भाई समझ न आए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बुद्ध भाई आपस में सब भाई भाई, लेकिन इनको समझ न आए। खेल रहे गए एक दूसरे को, खेल रहे हैं एक दूसरे से सब खूनी भाग फिर से। जाग रे कबीरा जाग, जाग रे कबीरा जाग। आज आपके लिए दिलों में उमड़ रहा अनुराग फिर से। जाग रे कबीरा जाग, जाग रे कबीरा जाग। परमेश्वर गुरु ही प्यारे, पार लगावन हारे। गुरु बिन कौन जगत को तारे। ज्ञान रूप गुरुदेव हमारे, गुरु परमेश्वर गुरु ही प्यारे, पार लगावन हारे। गुरु बिन कौन जगत को तारे। ज्ञान रूप गुरुदेव हमारे, सद्गुरु बिना नहीं हो सकती हो, सद्गुरु बिना नहीं हो सकती युग की पूरी मांग फिर से। जाग रे कबीरा जाग, जाग रे कबीरा जाग। आज आपके लिए दिलों में उमड़ रहा अनुराग फिर से। जाग रे कबीरा जाग, 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 जाग रे कबीरा जाग। हमारे आत्मीय परिजनों, आज बसंत पर्व है, वो महान क्षण, वो महान पर्व। आज हमारे मिशन का जन्मदिन भी है और मिशन के संस्थापक का जन्मदिन है। ऐसा जन्म हर किसी का जन्म नहीं होता है। जन्मदिन सबके मनाए जाते हैं, लेकिन ये जन्म बड़ा शानदार जन्मदिन है जो हर किसी के लिए एक प्रेरणा लेकर के आया कि हमको जीवन कैसा जीना चाहिए, हमको कैसे पद चिन्हों पर चलना चाहिए। उन्होंने अपने गुरु के पद चिन्हों पर चल करके ये दिखा दिया कि किस तरीके से गुरु के पद चिन्हों पर चला जा सकता है, जिससे कि आप भी उसमें शामिल हैं और दूसरे भी उसमें शामिल हैं। उन्होंने करके दिखा दिया। एकलव्य ने कुछ खोया था क्या? नहीं, खोया नहीं, पाया। पाया जिस एकलव्य को कोई जानता तक नहीं था, उस एकलव्य को आप और हम जमान पर लाते हैं। विवेकानंद ने कुछ खोया क्या? नहीं, खोया नहीं, पाया। कहीं नौकरी करते होते विवेकानंद साहब, वो नरेंद्र के नरेंद्र ही रह जाते, वे विवेकानंद नहीं हो सकते थे। सारे संसार में आज विवेकानंद का नाम है, यश है, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलने को स्वीकार किया। जब उन्होंने स्वीकार किया तो यश भी उनको ही मिलने वाला था। आपको मालूम है कि गिलहरी ने योगदान दिया था भगवान राम के कार्यों में, तो वो गिलहरी आज भी पीढ़ी दर पीढ़ियाँ, कितने हजार वर्षों हो गए रामचंद्र जी को पैदा हुए, लेकिन अभी भी वो गिलहरी के ऊपर वो धारियाँ हैं। कहते हैं कि रामचंद्र जी सांवले रंग के थे, तो उन्होंने प्यार से हाथ उसके ऊपर फेरा और वो गिलहरी, सांवली गिलहरी, जो उसमें योगदान देने के लिए गिलहरी से पूछा गया, क्या तू सक्षम हो सकती है क्या भगवान राम के काम में? उन्होंने कहा कि मैं ना चीज हूँ तो क्या है, मेरी छोटी स्थिति है तो क्या है, लेकिन मेरी हिम्मत बड़ी ज़बरदस्त है। मेरी हिम्मत है, वो हिम्मत इस
पुल को पाटेगी और ये पुल बनाने के काम में मेरा शरीर आएगा। गुरु जी ने तपश्चर्या की और शुरू किया उन्होंने आज बसंत पर्व से, तो वो शक्ति आती हुई चली गई जो लाखों की और करोड़ों की संख्या में व्यक्तियों के दोष, उनके दुख निवारण किए, उनको ऊंचा उठाया, ऊंचा ही नहीं उठाया बल्कि ज्ञान की धारा को देते हुए चले गए। उन्होंने कहा बच्चों हम तो चले जाएंगे लेकिन हम आपके लिए ज्ञान की धाती के रूप में हम रखे जा रहे हैं, आप इसको दोहना। हम आपके गले में एक मंत्र रूपी कंठा बांधे जा रहे हैं, यदि इस कंठे को याद रखेंगे तो आप माला माल हो जाएंगे। वो सद्गुणों का समुच्च का गुच्छा जो आपके गले में बांध करके गए हैं। एक मुझे उदाहरण याद आ जाता है कि एक सेठ जी थे और सेठानी जी थे, वो जाने लगे। जब उनका अंतिम समय आया तो एक छोटा सा बालक था उनका, उन्होंने कहा बेटा अभी तू किसी लायक तो नहीं है, पर ये ले, ये हीरे का कंठा ले ले और तू अपने गले में बांध ले। उन्होंने गले में बांध लिया। उस बच्चे ने मोटे मोटे उसके मणिका थे और उस कंठे को बांध लिया। वो समाप्त हो गए। दोनों पति पत्नी, बच्चा इधर उधर घूमने लगा, भटकने लगा, दर दर भटकने लगा। जैसे हम और आप भटकते रहते हैं सही रास्ते पर, यदि हमको कोई चलाता भी है तो हम उसको याद नहीं रखते, हमें दूसरे ही अपने जो जंजाल है उस जंजाल में फंसे रहते हैं। वो जंजाल में बेचारा फंस गया बच्चा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो मांगता फिरता था, अपना पेट भरता रहता था। कोई जौहरी आया और जौहरी ने कहा बच्चे इधर आना जरा। उसको बच्चे को बुलाया, ने कहा तेरे ये गले में ये क्या चीज़ है? कि पता नहीं, हमारे पिताजी और माताजी ने हमारे गले में ये कंठा बांधा था। उन्होंने कहा ये तो बड़ा बहुमूल्य कंठा है और फिर भी तू भिखारी का भिखारी है, ये कैसे हो गया? उन्होंने कहा मैं तो जानता नहीं क्या चीज़ है। उन्होंने कहा इसमें से एक मोती, एक दाना मुझे दे दे। उसने एक दाना दे दिया और वो लाखों की संख्या में बिका। उन्होंने कहा कि लाखों रुपए में बिक सकता है हीरा? कि हाँ लाखों रुपए में बिक सकता है। हीरा छोटे दाम का भी होता है, हीरा बड़े दाम का भी होता है। उन्होंने कहा अच्छा इतनी कीमत का होता है, मैं इतनी कीमत लिए फिर रहा हूँ। उन्होंने कहा बेटा तू तो लाखों करोड़ों रुपए का कंठा लिए फिर रहा है, फिर तू दर्द मारा कैसे फिर रहा है? उसने उसकी कीमत उस दिन पहचानी जबकि जौहरी ने ये कहा कि तेरे गले में कंठा है। कंठा आपके गले में भी बांधा गया है, समझ लीजिए आपके गले में भी बांधा गया है, लेकिन उसकी कीमत यदि आप आंक सके और आपने उसकी कीमत समझी और उसका आपने धोया खाया तो सही, उसको बर्बाद नहीं किया। यदि बर्बाद कर दिया तो वो तो धूल में मिल जाएगा, वो तो जैसे और पत्थर होते वैसे ही पत्थर बन जाएगा, तो उसमें चमक कहाँ रहेगी? चमक तो जो आपके गुणों की और सद्गुणों की चमक है वो आपकी चमचमाती रहनी चाहिए। आपको कदम से कदम मिला करके चलना चाहिए। आप कदम से कदम मिला करके चलना नहीं चाहते। आप लोभ और मोह की जंजीरों में इस कदर जकड़े हुए हैं जिस तरीके से मकड़ी जाला बुनती है और मकड़ी उसमें फंस जाती है, और जब मकड़ी जाले को निगल जाती है तो वो जाले में से निकल के बाहर आ जाती है। आप मकड़ी की तरीके से जाले में फंसिए मत। आप चलिए, आप गांडीव उठाइए और आप पाइए कृष्ण को, पाइए जो कृष्ण हमारे सामने शरीर के रूप में तो नहीं है लेकिन शक्ति के रूप में है। वो धनुर्धारी राम हमारे समक्ष तो नहीं है लेकिन उसकी शक्ति, उसके विचार, उनके सिद्धांत, उनकी भावनाएं, उनकी आस्थाएं आज भी हमारे विद्यमान हैं। वो आप संकेत समझ गए होंगे मैं किस राम की ओर संकेत कर रही हूँ। मैंने अयोध्या राम के लिए भी कहा है और मैंने शांति कुंज, गायत्री तपोभूमि,
के संस्थापक और हमारे और आपके प्रेरणा स्रोत के लिए मैंने कहा है। वो उन राम से भी ज्यादा आगे 2 कदम आगे निकल गए। वो तो केवल लंका उन्होंने जीती और राम राज्य स्थापित किया, और यहाँ तो जाने क्या क्या किया। यहाँ तो साहित्य रचना से लेके और संगठन से लेके और कितना भारी जन समुदाय हाथ में दे गए हैं। ये तो आपकी करामात है कि आप किस तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे। हमारी जनशक्ति हमारे पास कम है, हमारे पास बिल्कुल कम नहीं है। और धन शक्ति कमी है नहीं, कमी भी नहीं है। तो फिर काय चीज की कमी है? कमी एक ही चीज की है कि हमारे अंदर साहस नहीं है, साहस नहीं है, दिलेरी नहीं है, संकीर्णता भगवान ने हमारे अंदर रग रग में भर दी है। रग रग में जो संकीर्णता भर दी है, वो संकीर्णता हमको 2 कदम आगे नहीं चलने देती है। अच्छे काम के लिए हमारा मन न मालूम जाने क्या किधर किधर को चला जाता है, हमारे दूसरे मार्गों पर तो चला जाता है, लेकिन अच्छे मार्ग पर हम कदम नहीं बढ़ा पाते। न हम नारी जागरण के लिए बढ़ा पाते हैं। नारी को इस तरीके से हमने दबा करके रखा है जैसे कोई हमारी खरीदी हुई गुलाम हो। उसको एक भाई का रूप या मित्र का रूप नहीं दिया जो दोनों बराबर हों, 1 और 11 होकर के रहे तो आनंद आ जाए। बेटे हम और गुरुजी 1 और 11 बनकर रहे। जहाँ 1 कदम बढ़ता था वहाँ 2 कदम बढ़ाने की कोशिश की। हमने पीछे कभी कदम नहीं हटाया, हमने आगे हटाया। एक मनहूस दिन ऐसा आया जिसमें कि हमको संकल्प लेना पड़ा और हमने कहा कि चाहे हम कम शिक्षा क्यों नहीं है, हम बढ़ कर के दिखा देंगे आगे। जिन्होंने कभी आवाज नहीं सुनी थी वो आज लाखों की संख्या में आवाज हमारी सुनते हैं। हमको श्लोक लगाते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, क्या कहते हैं हम अपने मन की बात कहते हैं, हम अपने सिद्धांतों की बात कहते हैं और हम अपने मिशन की बात कहते हैं। फिर हमें क्यों झेप लगनी चाहिए? हमको क्यों देखना चाहिए कि सब और कोई योग्य रहेगा? हाँ होगा योग्य, बैठा होगा योग्य हमारा मुकाबला नहीं कर सकता है। हम उनके साथ रहे, उनसे जुड़े हुए हैं। आप जुड़े तो हैं लेकिन आपने तपस्या नहीं की है, तो वे तपस्वी कैसे हो गए? तो कैसे त्यागी हो गए? त्यागी हो सकते हैं लेकिन तपस्वी नहीं हो सकते, ये ध्यान रखना। तपस्वी कोई नहीं हो सकता है। तपस्वी वो होता है जिसने तप किया हो, जो तपा हो, जो कष्ट और कठिनाइयों में होकर के गुजरा हो। आपने कष्ट कठिनाइयां कहाँ देखी हैं? आप तो बने बनाए पे बैठ गए हैं। अब बने बनाए पे बैठ गए तो बने बनाए को तो चाहे जो कोई चला लेगा। जब पका के दिखाओ, आटा पीसो, फिर उसे गूंथो, फिर उसकी बेलो, फिर रोटी को पचाओ, फिर रोटी को सेको, फिर थाली में रखो, तब खाओ। तब खाओ। खाने में क्या है? सामने आ गई चीजें, खा लिया। वो तो पकाने का है, तपने का है। क्या तपे आप? नहीं, अभी आप नहीं तपे। अभी आप ये दावा करें कि हम जो तपे हुए नहीं हो बेटा, अभी तपे नहीं हो। अभी तपने में बहुत दिन लग जाएंगे आपको। गुरुजी को बहुत दिन लग गए, 80 साल 82 साल लग गए। 80 साल 82 साल लग गए तब वो तप पाए। आप अभी से अहंकार लेते फिर कि हम तक तप गए हैं और हम तो जाने कौन हो गए, जाने कौन नहीं हो गए। आप जुड़ करके आपको श्रेय मिल रहा है, जुड़ करके आपको श्रेय मिल रहा है, वो मिलता रहेगा। कहीं राजा से संपर्क होता है या किसी मंत्री से संपर्क होता है तो श्रेय उसको भी मिल जाता है, जुड़ने वाले को, चूंकि मंत्री से जुड़ चुका है। तो उन्होंने कहा साहब हमारे मौसा का मौसा मंत्री है। अच्छा मौसा का मौसा मंत्री है, तू तो मंत्री नहीं है। ऐसा हम तो मंत्री नहीं है। तो तू मंत्री नहीं है तो काय बात फूला गिर रहा है? बता, सब हमारे मौसा का मौसा मंत्री है। आप जरा भी कुछ कहेंगे तो हम अपने मौसा के मौसा से शिकायत करते हो, देखा जाएगा तुम्हारा। जब वो इतना फूल सकता है तो आप तो एक ऐसे महापुरुष से जुड़े हुए हैं कि जो सारी जिंदगी जो तपते ही रहे और दूसरों के दुख कष्टों के निवारण करने से लेके और सारे विश्व के लिए चिंतन करने से लेके और साहित्य तक उन्होंने रचना की है। इतना उन्होंने काम किया है
कि एक शरीर में रह करके 5 शरीरों का उन्होंने काम किया है, ऐसे से आप जुड़े हुए हैं, उसका आपका स्वागत होता है, उसी से आपके गले में माला पड़ती है, उसी से आपका होता है जो कुछ होता है। ये मत कहना, कभी भी जबान मत लाना कि हमारा इसमें श्रेय, आपका श्रेय नहीं है, श्रेय वाले का श्रेय है, श्रेय वाले का श्रेय है। महान व्यक्तित्व से आप जुड़े हुए, आप महान व्यक्तित्व से जुड़े हुए हैं तो आप महान कार्य करना, कहीं ऐसा न करना कि हमारे दामन पे धब्बा लगाओ। धब्बा लगाने वाला काम मत करना कोई भी नहीं। जरा सा श्रेय पाया नहीं कि बस वो श्रेय वो पचता ही नहीं है, हजम ही नहीं होता है, वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि वह वो टकराव की स्थिति बनी रहती है। तो फिर काय बात के वो हो गए, कैसे जुड़ गए। हमें तो लगा अपने अहंकार को गलाना है, अहंकार को गलाइए। अहंकार कहीं का भी नहीं छोड़ता, अहंकार और यश पा करके उछलना, यश पा करके उछलना, नहीं उछलिए नहीं नबिए। जैसे वृक्ष जितना ऊपर बढ़ता हुआ चला जाता है उतना ही वो झुकता हुआ भी चला जाता है। उसकी टहनियाँ आप देखिए, वो फैलता हुआ भी चला जाता है और फैलता हुआ चला जाता है और झुकता हुआ भी चला जाता है। जहाँ की जनता छाया पाती है, जहाँ शीतलता पाती है, वो वृक्ष की शानदार है, वो वृक्ष शानदार है। और जो वृक्ष सीधा चला जाए जिससे कोई लाभ न मिले, वो उस वृक्ष से क्या फायदा है, उस संत से क्या लाभ है, उस सुधारक से क्या लाभ है। कि जो अपने ही अपने में खोया रहता, दुनिया की कोई ध्यान ही नहीं है कुछ, कि दुनिया में भी कुछ हो रहा है क्या, पड़ोस में आग लग रही है तो पड़ोस की आग को भी हमें बुझाना है क्या, नहीं, वो हमें नहीं करना है। हमको तो अपना पल्ला बचाना है, अपने हमें तो कपड़े लगा बचाने के, हमारे कपड़ों में आग न लग जाए। तो फिर आप समाज सुधारक क्या हुए। समाज सुधारक जो होते हैं वो कांटों के पथ पर चलते हैं। दयानंद बिरजानंद जी से जुड़ गए, फिर वो आज संसार में उनका नाम है, दयानंद जी का नाम है, और वो हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक रहेगा। जो उन्होंने आर्य समाज का काम किया, उन्होंने वो गजब का काम किया दयानंद जी ने, कि शायद ही कोई कर पावे। उनको यश मिला कि नहीं मिला, वो जुड़ गए ना, अपने गुरु से जुड़ गए। उन्होंने क्या क्या नहीं सहा अपने गुरु का, सब कुछ सहा। डांट भी सही, डांटी नहीं सही, एक बार तो उन्होंने माँ पिटाई की दयानंद की, तब भी उन्होंने कहा गुरुदेव मेरे लिए ये वरदान है, आपका जो हाथ लग जाना, आपका पांव लग जाना भी मेरे लिए वरदान है। वो डिगे नहीं, उनकी आस्थाएं नहीं डिगी। हमारी आस्थाएं हाल डगमगा जाती हैं। नहीं साहब मिल गया, हमें कुछ मिल गया, प्राप्त हो गया, तो गायत्री माता भी बहुत अच्छी हैं, वरदान देती हैं। गुरुजी भी बहुत अच्छे, हमको वरदान मिल गया, अरे हमारा फलाना काम हो गया। और नहीं मिला, उसमें कमी आ गई तो गुरुजी को भी फेंका उठा के, गायत्री माता को भी फेंका उठा के, क्योंकि हमें मिला नहीं। लेकिन ये नहीं देखा इसमें हमारा प्रारब्ध भी जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। प्रारब्ध भी तो कहीं आपका जुड़ा होगा कि सारा आप गुरुजी का ही दोष है और गायत्री माता ही का दोष है और तुम्हारा कुछ कैसे कोई गलती नहीं है। नहीं बेटा, आपकी भी है कहीं। आप देखिए, आप प्रारब्ध को और भगवान को जोड़ देते, यही गलती कर देते हैं बस। सबसे बड़ी जो गलती है, वो सबसे बड़ी गलती ये है कि हम प्रारब्ध को और भगवान को जोड़ देते हैं। ये नहीं समझते भगवान वो आज सत्ता है, विराट सत्ता है जो सारे में छाई हुई है, और हमारे प्रारब्ध जन भोग हैं वो हमारे अलग हैं, वो हमको भोगने पड़ेंगे और भोगना चाहिए। उसके लिए भी हमें हौसला चाहिए, दिलेरी चाहिए कि भगवान तूने जो भी कुछ दिया है, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे कर अवतार, दुनिया के पालनहार। अरे भगवान जो भी तू कुछ देगा वो हमको सब मंजूर है, जो भी दे। खुशी में हम हंसे हैं तो रंज में भी हम हंस करके दिखा देंगे, उसमें भी हमारे कदम
डगमगाएंगे नहीं। हम भगवान को गाली नहीं देंगे कि भगवान तने हमारे साथ में ऐसा किया। भगवान ने नहीं किया, ये हमारे प्रारब्धों ने किया। प्रारब्ध को जोड़ लिया, भगवान तू भी बहुत बुरा है, संतोषी माता तू भी बुरी है, और मनसा देवी तू भी बुरी है, सब बुरे ही बुरे चले आए तो भले तुम ही चले आए हो। जो कि जरा से फूल माला पर और जरा से माला घुमाने पर भगवान तुम्हें वरदान दे देगा, कैसे दे देगा बताइए? पहले उस मन को धोइए ना, मन को करिए धुलाई और करिए पिटाई उसकी। इस तरीके से रुई को धुना जाता है। रुई जरा सी होती है और धुनते हैं तो रुई इतनी फूल करके हो जाती है। करिए अपने आप से जद्दोजहद, और आपके 202 दुर्गुण जो छाए हुए हैं उन 200 दुर्गुणों के लिए आप सजग हो जाइए। बहुत सारी कमियां हैं, एक कमियां नहीं है, हजारों कमियां हैं। जो कौरव हमारे अंदर बैठे रहते हैं, इन कौरवों पर तो ध्यान दिया ही नहीं है। बाहर के कौरवों पर तो ध्यान दिया है, लेकिन हमारे अंदर जो बैठे हुए कौरव हैं उन कौरवों पर तो ध्यान ही नहीं दिया। उनके लिए आप तीर कमान लेकर के खड़े हो जाइए। आपका 5 जन्य बजेगा। कब बजेगा? जब आपके अश्वमेध यज्ञ होंगे, और ऐसे यज्ञ होंगे जिस तरीके से एक पांडवों ने यज्ञ किया था। और पांडवों ने यज्ञ किया था तो क्या हुआ कि जिस शर्त थी उसमें कि ये 5 जन्य अपने आप बच जाएगा तो उसकी सफलता मानी जाएगी। यज्ञ हो गया, 5 जन्य बजा नहीं। जब बजा नहीं तो उन्होंने देखा कि क्या कारण है, क्यों नहीं बजा। सारे में देखा उन्होंने, सारे में देखा तो ये पाया गया कि एक कोई अछूत है, उस अछूत को हमने आमंत्रण नहीं दिया, उसे हमने बुलाया नहीं, इसलिए हमारा यज्ञ सफल नहीं हुआ, इसलिए 5 जन्य नहीं बजा। तो द्रौपदी सहित कृष्ण ने कहा कि तुम सारे के सारे 5 भाई और तुम्हारी पत्नी जाओ और बुला करके लाओ और यज्ञ में शामिल कराओ। उन्होंने उसको यज्ञ में शामिल कराया, 5 जन्य बजने लगा। मेरा कहने का मतलब यह कि हम भेदभावों से परे रहें, हमारे अंदर किसी के प्रति भेदभाव न रहे। जहाँ आपके अश्वमेध यज्ञ हो वहाँ हमारे लिए दिल के द्वार खुले होने चाहिए, सब आइए, सब उसमें भाग लीजिए, सभी का अधिकार है। क्योंकि वो सामाजिक है, वो व्यक्तिगत नहीं है किसी का। व्यक्तिगत हो तो ये ब्याह शादी होते हैं, व्यक्तिगत किसी के यहाँ मन जाओ, आपस में नहीं पटरी खाती, मन जाओ बेटा। पर ये तो सार्वजनिक है, सार्वजनिक है तो सहयोग करिए और सहयोग एक दूसरे से लीजिए और पैसे को बर्बाद मत कीजिए। इसमें ये भी शर्त है, किसी ने पैसे को बर्बाद किया तो समझ लेना वही हमारा जानी दुश्मन है। क्यों? अरे ये क्या कह रही हैं, जब आएगा तो नहीं करेंगे, खर्चा नहीं करेंगे, खर्चा करेंगे जहाँ होगा वहाँ करेंगे, और जहाँ हमें नहीं जहाँ लग रहा है वहाँ हम बिल्कुल खर्चा नहीं करेंगे। गुरुजी थे न अपने लिए एक नया पैसा खर्च नहीं करते थे, मैं बताऊँ आपको। और कहीं भी एक पैसा खर्च हो जाता था तो सारे कार्यकर्ताओं की आफत आ जाती थी कि जो हुआ तो हुआ कैसे, तुमने इसे बर्बाद कैसे किया। और जब जहाँ मिशन के लिए ज़रूरत होती थी वहाँ लाखों रुपए खर्च होते थे, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ एक नया पैसा खर्च नहीं हुआ। तो ये हमारा भी उद्देश्य है, हमारा भी लक्ष्य है और हमारी भी यही भावना है कि एक नया पैसे को बड़े संभाल करके खर्च करना। जहाँ जहाँ भी यज्ञ आयोजन है वहाँ संभाल के करना। बाकी का पैसा जो बचेगा वो मिशन का है, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। ये क्या कह रही हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये शांति कुंज के हो रहे हैं, वो तुम्हारे नहीं हो रहे, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इस पर। मिशन का अधिकार है, मिशन को जाएगा, मिशन का पूरा अधिकार है, मिशन के लिए जाएगा। मैं आपको यज्ञ आयोजनों के बारे में बता रही थी, नारी जागरण के बारे में बता रही थी। अरे मैंने गुरुजी के बारे में बताया था कि गुरुजी जैसे आप बनने की कोशिश करना, उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश आप करना। उनका हृदय संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान पिघलने वाला, दीन दुखियों के लिए उदार बने रहना,
कष्ट कठिनाइयों के निवारण के लिए हमें आगे आना चाहिए। हमारा एक ही हथियार है, एक ही हमारे पास है, जिससे कि हम लोगों के दुख भी दूर कर सकते हैं और उनके दिमागों की धुलाई भी कर सकते हैं, उनको प्रेरित भी कर सकते हैं। लेक्चर झाड़ के तो थोड़ी देर का होता, अजी साहब वक्ता क्या था, अरे बड़ा बढ़िया था, अरे आनंद आ गया, आहा हा, कैसा इंग्लिश बोलने वाला, कैसा संस्कृत बोलने वाला और कैसी हिंदी उसकी परमार्थ थी कि क्या कहने की, आनंद आ गया। फिर 2-4 दिन याद रहा, फिर किसी को या किसी के लेक्चरों की याद नहीं रहती है। तो याद क्या रहेगा? याद रहेगा आपका साहित्य, साहित्य याद रहेगा। साहित्य गुरु जी का घर घर में, प्रत्येक घर में पहुंचना चाहिए। देव स्थापना प्रत्येक घर में होनी चाहिए। कोई भी घर ऐसा न रहना चाहिए जिसमें कि देव स्थापना नहीं हुए। देव स्थापना का मतलब है आस्थाओं का जागरण करना। जहाँ हमारे बच्चे हैं जिनमें आस्था नहीं है, उनमें आस्था पैदा करिए, उन्हें प्रणाम कराइए, उन्हें समझाइए, हाथ मत मिलवाइए, पाश्चात्य सभ्यता मत लीजिए। तो क्या करिए, उनको नम्रता सिखाइए कि बेटे प्रणाम करते हैं, जी दादाजी हैं, जी पिताजी हैं, ये माता जी हैं, इनको प्रणाम करो, तुम्हें प्रणाम करना चाहिए। तो बच्चों के संस्कार बनेंगे। आप गायत्री मंत्र बुलवाइए, 5 बार ही बुलवाइए, लेकिन बुलवाइए तो सही। नहीं साहब हम तो माला दिन भर सटकते रहते। अच्छा तुम तो सटकते रहते हो, और बच्चे के संस्कार बनाए क्या तुमने? नहीं, वो हमने नहीं बनाए। बच्चे तो हमारे उठेंगे साहब 8 बजे उठेंगे। नहीं साहब 8 बजे नहीं उठेंगे, जद्दोजहद कीजिए बच्चों से, उठाइए जल्दी। हमारे यहाँ जरा सा बच्चा और छोटे छोटे बालक है, आपने प्रणाम में हमारे बच्चों को देखा होगा, बेचारे 3-3 साल के, 2.5 साल के, और वो सब लाइन में आते हैं। वो सोना नहीं जानते क्या बच्चे? बच्चे सोना जानते हैं, उनको सोने की आवश्यकता है, लेकिन नहीं, कठोर तपश्चर्या, ये भी तपश्चर्या में ही आता है कि चलो चलो लाइन में चलिए, प्रणाम करने जाइए। बच्चों की आस्थाएं बनती हैं, बच्चे बनते हैं। हमारे बच्चे जहाँ कहीं भी जाते हैं, परीक्षा के लिए जाते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, खेल कूद में जाते हैं, नंबर 1 होकर आते हैं। वहाँ से सब जगह से वो इनाम जीत करके आते हैं। सारे हरिद्वार जिले भर में हमारे बच्चे हैं। हम तो कहते हैं कि हम जिले भर से यदि हट जाएं तो हम सारे वर्ल्ड के ऊपर यदि हम छा जाएं तो कोई अचंभे की बात नहीं है। हमने इतना बच्चों को परिपक्व बना लिया है। तो हम चाहते हैं कि आप परिपक्व बनिए। आप अब बच्चे नहीं रहे, अब तो दाढ़ी मूंछ निकल आई, अब तो अधेड़ हो गए। पहला कोई समय था जब आपको झुंझुना दे करके, एक छोटी चीज़ दे करके बहला दिया करते थे कि बेटा यही छोटी चीज़ है, इसी से बहल जा तू, माला ले ले हाथ में और गायत्री मंत्र जपा कर। अब जपा मत कर, जप कर का मन का छोड़ के और मन का फेर। अब तू मन का फेर, अब कर का मन का छोड़ दे। तो थोड़ा भी करेगा उतने से ही हम वो कर लेंगे। जो कोई पाप पड़ेगा तो हमारे ऊपर पड़ता रहेगा। अब तू तो काम कर। अब ये समय की पुकार है और समय की पुकार के अनुसार आप लोग नहीं चले तो आने वाला समय आपको धिक्कारेगा। आपको धिक्कारेगा कि कोई मिशन था और उसके ऐसे संस्थापक थे और उन्होंने लाखों की संख्या में अपने अनुयायी बनाए और वो रह गए बकरी के से मेमने। बकरी के मेमने जानते हो? बकरी के मेमने होते बच्चे, बच्चे बकरी के मेमने हो गए। जी क्या हो गया? तुम्हें तो शेर का बच्चा होना चाहिए था, तुम्हें तो एक संत का बच्चा होना चाहिए था। फिर ये बच्चे ये मेमने कैसे हो गए? मेमने नहीं बनाए थे गुरुजी ने। गुरुजी ने बड़े ठोस बच्चे बनाए थे। फिर ये कैसे रह गए? ये बेटा ये आत्महीनता की जो ग्रंथियां हैं और जो संकीर्णता है, उस संकीर्णता के वशीभूत होकर के उतने ही आप रह जाएंगे। तो ये हमें दुख होगा। हमें ये दुख होगा कि हमने बच्चे पैदा किए और फिर हमारे बच्चे ऐसे छोटे रह गए। ये हमारे लिए जब हम चले जाएंगे तो हमारे लिए भी धिक्कार की बात, आपके लिए भी। आप भी दर दर भटकते रहेंगे। जब छोटे रह जाएंगे तो आप दर दर भटकेंगे ही। जहाँ कहीं चमक दमक देखेंगे वहीं फिसल जाएंगे। जहाँ कोई मोटा तगड़ा देखा नहीं
तिलकधारी देखा नहीं और जो चमकने दमकने कपड़े देखे नहीं, और आप फिसले नहीं, आप जरूर फिसल जाएंगे, बिल्कुल फिसल जाएंगे। जो आप में से कच्चे होंगे वो तो जरूरी फिसल जाएंगे, और जो आप में से पक्के होंगे, पक्के रंगे होंगे गुरु जी के रंग में, वो आप नहीं भटक सकते, कैसे कोई भी नहीं भटकेगा। और जो नहीं है वो तो दर दर पर मारा मारा फिरेगा, दर दर पर दिखाता फिरेगा हाथ। देखिए पंडित जी, जरा देखना मेरे हाथ में क्या है, जरा देखना मेरी जन्म पत्री, जरा देखना मेरा फलाना, तेरा सर है, उसमें कुछ नहीं है। भटक रहा है तमाम दुनिया का, एक विश्वास नहीं है, दर दर मारा मारा फिर रहा है। तो दर दर मारा मारा फिर रहा है तो कुछ हाथ में नहीं लगेगा आपके में, ये मान के चलना आप कि कहीं आपको कुछ मिल जाए तो आप खोद के गाड़ देना हमें, जो आपको कहीं मिल जाए आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी आस्था एक जगह नहीं है। एक जगह टिकाइए, एक जगह टिकी है उसी जगह आप टिकाए रहिए, एक बिंदु पे रखिए। एक बिंदु पे आप रखेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। विचारों को जितना आप बांध करके रखेंगे, जितना बांध करके उनको रखेंगे उतनी ही सफलता आपको मिलेगी। विचारों को जितना आप बखेरेंगे, ये विचार हमारी तरंगें हैं, ये तरंगों को जितना हम फैला देते हैं फैल जाती हैं, और सिकुड़ लेते हैं तो सिकुड़ जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। पूजा उपासना में तो इनको सिकोड़ना ही चाहिए, और सामाजिक कार्य में इनको बखेरना चाहिए, इनका फैलाव भी होना चाहिए। मैंने आपसे आज बसंत पर्व का ये पर्व हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है, इतना महत्व रखता है कि जितना कोई महत्व नहीं रखता, ये बसंत पर्व हमारा महत्व रखता है। उस दृष्टि से रखता है कि हमारे प्रेरणा स्रोत का आज जन्मदिन है, इसे हम अपने हंसी खुशी से मनाएं। ये बसंत पर्व, जब बसंत आता है तो पक्षी चहचहाने लगते हैं। ये चिड़िया कैसी चहचहा रही है, ये उमंग आ रही है, इसको उमंग आ रही है अपने भीतर से, तो ये चहचहा रही हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं और फूल खिलने लगते हैं, सरसों फूलने लगती है। ये बसंत पर्व है, बसंत है, बसंत ही बसंत छाया हुआ है। ये बसंत पर्व ही क्यों चुना था उन्होंने, ये उन्होंने बड़े उससे अपने दिल से चुना था, क्योंकि आज के ही दिन उनके जीवन में उनके गुरु आए, छाया के रूप में आए। एक गुरु तो थे मदन मोहन मालवीय, जिनसे कि उन्होंने दीक्षा ली थी। दूसरे जो छाया के रूप में गुरु आए, जिन्होंने कि निहाल कर दिया, वो सत्ता उनके जीवन में आई और उसी का उन्होंने पल्ला पकड़े रहे सारी जिंदगी, और उन्होंने करके दिखा दिया कि गुरु के रास्ते पर चलने में कोई घाटा नहीं है, नफ़ा ही नफ़ा है। हमारे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, उनका स्वागत होता है, उनका सत्कार होता है, तो जुड़े हैं तभी तो होता है ना, जुड़े नहीं होते तो क्या होता, तो जैसे थे वैसे ही होता उनका, लेकिन उनका स्वागत होता है। गुरु जी को श्रद्धा मिली है तो क्यों मिली है, तो इसलिए मिली है कि वो अपने गुरु से जुड़े रहे और उन्होंने वो काम किए जो काम उनको करने चाहिए थे। गायत्री माता का साक्षात्कार उन्होंने कर लिया, अपने गुरु का साक्षात्कार उन्होंने कर लिया, अपने में घुला लिया, अपने जीवन में गायत्री माता को गुरु को दोनों को इस कदर घुला लिया, जिस तरीके से सांसें चलती हैं, अपनी प्रत्येक सांस की प्रत्येक क्षण में उन्होंने उनको घुला लिया। जो घुला लिया, घुलाने का मतलब एक कोने में बैठ के माला करना नहीं होता, ये समझ लेना। माला भी उन्होंने की, अनुष्ठान भी उन्होंने किए, पुरस्कार भी उन्होंने किए। उन्होंने 24 लक्ष के 24 पुरस्कार किए, जो कि रोटी और छाछ खा करके भी उन्होंने किए। वो भी किया, वो किया अपने अंतरंग की धुलाई के लिए किया, कि जितना हमारा जीवन शोधन हो जाए उतना ही हमारा अच्छा है। अंतरंग की धुलाई के लिए उन्होंने बहुत जद्दोजहद की, और ऊपर की धुलाई के लिए उन्होंने बहुत जद्दोजहद की, बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की। आपको मालूम नहीं है, अभी भी एक कम्बल उनका तख्त पर रखा हुआ है, आप देख करके आइए, जिसको कि 20 साल हो गए होंगे, 20 साल उस कम्बल को हो गए होंगे। और कब तक चलेगा बेटा वो, जब तक मैं हूँ तब तक तो वो चलेगा ही, आगे तो मालूम नहीं है, कोई फेंक दे या कर दे, लेकिन वो अभी हमारा वो रखा है, फिजूल खर्ची नहीं थे वो।
फिजूल खर्ची उनको कतई अच्छा नहीं लगता था, हमें भी नहीं लगता। कहीं फिजूल खर्ची होती है तो ऐसा मालूम पड़ता है किसी ने हथौड़ा मार दिया है नहीं हमारे पास। हाँ है क्यों नहीं, लड़का ही भेज देता है और भी सब सहयोग करते हैं, बहुत सारा है। हम क्या करेंगे इसका, क्या करेंगे, बांट देते हैं, कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं, साल भर में सबको वितरित कर देते हैं, सब एक भी कतरन नहीं बचने देते कि कुछ भी बच जाए, फिर हो जाता है, फिर साल भर बाद अपने कार्यकर्ताओं को, बच्चों को, बहुओं को, सबको, बेटियों को बांट बूट के सब समाप्त करते हैं। छाती से लगा के रखते नहीं, छाती से लगा के हम नहीं रखते, छाती से लगा के हमें तो अपने भगवान को रखना है बस, और हमें किसी को नहीं रखना। जिसने हमको सही रास्ता बताया है और जो अच्छे रास्ते पर हमको चलाया है, बस वही भगवान हमारे साथ आजीवन साथ रहेगा। और उसी को हमने ऐसा संजो करके रखा है कि हमको ये नहीं मालूम पड़ता कि हम अलग हैं। हाँ, शरीर का अलगपन थोड़ा खलता है, ऐसा तो मैं नहीं कहती, आखिर मैं भी एक इंसान का दिल लिए हुए बैठी हूँ, तो नहीं आता होगा ऐसी तो कोई बात नहीं है। पर हर समय ऐसा प्रतीत होता है कि पास ही बैठे, अभी भी मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मेरे पास बैठे हैं। कभी जरा भी मुझे कुछ सर में दर्द भी हो जाएगा तो मुझे ऐसा लगता रहता है जैसा अपने हाथों से मेरा सिर दाब रहे हो, बिल्कुल मुझे साक्षात अनुभव होता है। मुझे वैसे नहीं होता, मैं पागल नहीं हूँ। आप ये मत समझना कि माता जी पागल है, पागल नहीं। पागल कोई कह सकता है कि हाँ ये तो पागलपन के चिन्ह है, जो ऐसा ये कह रही, नहीं बेटा मैं पागल नहीं, पागल होंगे तुम और तुम्हारे घर के, मैं पागल नहीं हूँ। मैं बड़ी सुलझी हुई महिला हूँ और मैं उनमें से हूँ कि जहाँ पैर में गढ़ा नहीं दूँ अंगद की तरीके से तो हिला नहीं सकता मुझे कोई, मुझे हिला नहीं सकता। मुझे दुख और पीड़ा कठिनाई मुझे डगमगा नहीं सकती हैं। आता जरूर है, बिछो का जरूर मुझे आता है, मैं ऐसा तो मैं नहीं कहती, लेकिन मैं डिगी क्या, डिगी नहीं डिगूंगी क्यों। जो हाथ में मुझे पौधा समा गए, जो लाखों की संख्या में मुझे बच्चे थमा गए मेरे हाथ में, मैं उनको छाती दूंगी, उन्हें संभालूंगी कि मैं रोने पीटने में लगूंगी? नहीं, रोने पीटने में मैं नहीं लगूंगी। मैं उनके उद्देश्यों के लिए, उनके लक्ष्यों के लिए जिस तरीके से वो जले हैं उसी तरीके से मैं भी जलूंगी अपने जीवन में। मैं दिखा दूंगी आपको, जल करके दिखा दूंगी। चाहे मेरे पाँव काम नहीं करते मेरे चलने में ज़्यादा, पर फिर भी जहाँ जहाँ अश्वमेध यज्ञ हो रहे हैं वहाँ मैं हर जगह जाऊंगी, हर जगह जाऊंगी। एक जगह से मैंने शुरू किया है, मैंने जयपुर से शुरू किया और अंत कहाँ होगा? अंत वहाँ होगा जहाँ मेरी सांस का अंत होगा, वहाँ अंत होगा। उससे पहले अंत नहीं हो सकता मेरा। उसमें जहाँ भी होंगे सन 2000 तक, जहाँ तक मैं जिंदा रहूंगी, सांस मेरी तब तक रहेगी, तब तक मैं हर अश्वमेध यज्ञ में मैं जाऊंगी, अपने बच्चों के समीप बैठूंगी, अपने बच्चों से बातचीत करूंगी, अपने बच्चों से मैं कहूंगी, अपने दिल की बात कहूंगी और ये कहूंगी कि बेटी अब संभलने का युग है, संभल जाइए। अब तक तुम बच्चे रहे थे, अब बच्चे मत रहो, अब तो तुम इसमें जवान हो जाओ। और जवान से उम्मीद की जाती है, बच्चे से उम्मीद नहीं की जाती। बच्चे से उम्मीद चाबी दे देगा पिता तिजोरी की? नहीं, पिता तिजोरी की चाबी नहीं देगा। पिता तिजोरी की चाबी उसको देता है जब वो समर्थ हो जाता है, तब उसको चाबी भी दी जाती है। और छोटे बच्चे को खिलौना दिया जाता है। अब आप छोटे बच्चे नहीं रहे, आप बड़े बच्चे हो गए। हमको बहुत उम्मीद है, गुरुजी को बहुत उम्मीद थी आप लोगों से कि आप लोग उनके काम को आगे बढ़ाएंगे। हमसे उम्मीद थी, उन्होंने हमसे कहा था कि देखो रामकृष्ण परमहंस नहीं रहे तो उनकी पत्नी ने, शारदा मणि ने 30 साल तक अपने मिशन की सेवा की थी। एक दिन ऐसी बात चल रही थी तो बोले कि हमारा तो अब समय आ गया। 2-3 साल पहले से ही कहने लगे। मैंने क्या बक रहे हैं आप, बेकार की बात कर रहे हैं, मेरा दिल टूटता है, आपको मालूम है, मैं नहीं सहन कर पाती हूँ, तो आप क्यों कहते हैं ये बात? उन्होंने कहा नहीं, मैं तो तुम्हें पक्का कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि शारदा मणि ने पीछे कितने दिन मिशन चलाया था। तुम भावुकता में मत आना, तुम इस मिशन को आगे गति देना, आगे बढ़ाना। हमारे काम यदि हमारे लिए समर्पण है तुम्हारा
तो तुम्हारा समर्पण मिशन के लिए है, इस मिशन को आगे बढ़ाना। बेटा हमने तो वही पल्ले में गांठ लगा के रख ली। उन्होंने कहा कि जो आपके वचन है, जो आपके शब्द हैं, वो मेरे लिए ब्रह्म वाक्य हैं, मैं इससे पीछे नहीं हटूंगी। आपको याद होना चाहिए कि जिस दिन यहाँ घट रखा जा रहा था, भस्मी घट, आप जानते हैं उस महिला का क्या हालत होती होगी? जिसने अपने सामने चिता देखी हो, उसकी क्या हालत हो रही होगी? आप समझते हो कुछ? नहीं, आप नहीं समझते, क्योंकि आपको वो दिल दिया ही नहीं है, तो आप क्या समझेंगे। लेकिन फिर भी हमने छाती से पत्थर बांध करके, और उसी दिन किसी को ये विश्वास नहीं होता था कि माता जी ऐसा बोल भी सकती हैं, वहां से उठ के आई, वह यहाँ आकर के बैठ गई। यहाँ आकर के बैठ गई, उद्बोधन दिया, बच्चों को तसल्ली दी, उनको हिम्मत दी, और जरा भी मुंह पर सिकन नहीं पड़ी। इसका ये मतलब नहीं था कि हम में कोई प्रेम नहीं था। नहीं बेटे, ये नहीं कह सकते, ये तो आप जरा भी हमारे ऊपर ये लागू नहीं होता, सुई की नोक की बराबर भी हमारे ऊपर ये लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि हम ऐसे जिए कि ऐसी जिंदगी किसी करोड़ों में भी ऐसी जिंदगी नहीं हो सकती जैसी हम दोनों की जिंदगी थी। आप हमारी उन गहराइयों में न हम आपको ले जाना चाहते हैं, न हम ले जाएंगे, कभी मुंह पर भी नहीं लाएंगे, लेकिन हम दोनों में बहुत प्रेम था, इतना प्रेम था एक दूसरे के लिए कि बस अब हम क्या करें। जिंदा तो किसी तरह है, जिंदा तो है, क्योंकि हम जानते हैं कि शक्ति हमारे साथ है, लेकिन शरीर से बिछुड़ करके जो पीड़ा होती है, वो पीड़ा जो होती है सोई होती है। और दिखा दिया, वो हमेशा यही कहा करते थे कि नहीं मुझे जाना है। मैंने कहा नहीं, मुझे जाना है, मेरे तो घुटने भी काम नहीं करते, आपका तो सारा शरीर काम करता है। आप कहीं रोगी हैं, आपको कोई दर्द है, आपको कुछ है? उन्होंने कहा नहीं, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। मैं आपको जो असलियत बताई है इसलिए बताई है कि उन्होंने जो जिम्मेदारी सौंपी है, उन जिम्मेदारियों को हमको आगे बढ़ाना है, आगे चलाना है, उसमें आप सहयोग दीजिए, आप पीछे मत हटिए, आप 2 कदम हमसे आगे मिला करके चलिए। कि आपकी माँ कह रही है ना, आपसे उम्मीद कर रही है, आपसे उम्मीद कर रही है, तो बच्चा माँ को सहयोग करता है कि माँ से अपेक्षा करता है? माँ से अपेक्षा करता है, प्यार की करता है, दुलार की करता है। तो प्यार और दुलार हमारे अंदर भरा पड़ा है। बेटे हम बांटेंगे आपको, आपके दुख कष्ट होंगे तो आपको सहलाएंगे भी, इसमें भी 2 राय नहीं है कि आपको सहलाएंगे भी, और आपको दुख दर्द मालूम भी नहीं पड़ने देंगे कि वो दुख दर्द तुम्हारे कहाँ होकर निकल गए। भोगने पड़ेंगे तो भोगने पड़ेंगे, उसके लिए तो तैयार भी होना चाहिए। ये मैंने आज आपसे कुछ भावुक में ज़्यादा ही हो गई, कहना तो और कुछ चाहिए था आज जन्मदिन पर मैं जाने क्या कह गई सो कह गई, मुंह में जो निकल गया सो कह गई। हमें तो आज उनका जन्मदिन मनाना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, ऐसा जन्मदिन हर एक किसी का मनाया जाना चाहिए। हर एक कोई इस पथ पर चलना चाहे तो चल सकता है, उस पथ पर चलेगा तो ऐसा ही श्रेय, जैसा श्रेय गुरु जी को मिला, ऐसा ही श्रेय सबको मिल सकता है। आप सबको मिल सकता है, एकाएक को मिल सकता है। आप चलिए तो सही, जरा कदम से कदम मिला करके जो पीड़ा और पतन सारे संसार में फैला हुआ है, इसके निवारण के लिए जो कदम उठाया है, जो हमने अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? आखिर हमारी जन शक्ति को ऊंचा उठाना है, उनके पीड़ा पतन में हाथ बटाना है, उनके विचारों को हमको ठीक करना है, हमें तो उनको सुधारना है। उसके लिए हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं, उसी के लिए आप लोग भी उसी में सहयोग आप कीजिए। इसी में आपके लिए और हमारे लिए, दोनों ही के लिए श्रेयस्कर होगा।
जो कि हम अच्छे कार्य के लिए आपसे मांग कर रहे हैं। एक ऊंचे उद्देश्यों के लिए, ऊंचे लक्ष्य के लिए ही हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, अन्यथा हम क्यों करते अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए? नहीं बेटा, व्यक्तिगत जीवन के लिए तो गुरुजी ने कभी नहीं किसी से कहा था, तो मैं क्यों कहने लगी? मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगी। है नहीं क्या मेरे पास? है, भेज देता है लड़का, भेज देता है, तो मुझे क्या आवश्यकता है फिर? आपके उसकी कपड़े की आवश्यकता है? नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं है। और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं बेटा, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। मुझे क्या करना है? एक टाइम खाना खाती हूँ, तो कितना खाती हूँ? बहुत है मेरे लिए। तो फिर मुझे आपके काय के लिए ज़रूरत है? अब ज़रूरत है तो इस मिशन के लिए है, इस आंगन के लिए जिसमें आप खेलते हैं, जिसमें आप आते हैं, जिसमें आप शांति पाते हैं। इस मिशन के लिए हमें बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। हमें अभी हिमालय बनाना है, उसके लिए आवश्यकता है। यहाँ कार्यकर्ता निवास हम बना रहे हैं, जो कि अभी हमें कम पड़ता है। कार्यकर्ता कम पड़े हैं हम बेटा, कम है हमारे पास। अभी हमें बहुत ज़रूरत है कार्यकर्ताओं की, जो कि हमें बाहर से समयदानी बुलाने पड़ते हैं, वो कभी बीच से भाग जाते हैं, कभी क्या करते हैं, कभी क्या करते हैं। तो हमें अपने स्थायी कार्यकर्ता रखने हैं, तो उनके लिए हमें निवास बनाना है। आंवल खेड़ा में जो स्तंभ बनना है, गुरु जी का जन्म स्थान पर स्तंभ बनाने जा रहे हैं, वो भी बहुत का बनेगा। वहाँ डिग्री कॉलेज बनाने जा रहे हैं, उसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी, ढेरों आवश्यकता पड़ेगी। तो हम किसकी जेब टटोलेंगे भाई? किसके सामने हम हाथ फैलाएंगे? क्यों फैलाएंगे? हम तो जो आपकी जेबें हैं उसी में से लेंगे। तो हमारी बैंक हो, सब बैंक हैं जितनी, कौन कौन सी बैंक होते हैं? पंजाब नेशनल बैंक होती है, स्टेट बैंक होती है, और कौन बरेली बैंक होती है, जाने कौन कौन सी बैंक होती हैं, ढेरों बैंक है। तो जो सब बैंक है, कौन सी खेड़ा बैंक है, एक बड़ौदा बैंक है, और एक बम्बई बैंक है, एक कहाँ की बैंक है, और ये सब, कोई लखनऊ की बैंक है, कोई यूपी की है, कोई मद्रास की है, कहाँ की। अरे ढेरों बैंक है हमारी। तो वैसे तो गिनती में 84 बैंक है, राजस्थान की बैंक है। हमारे पास क्या कमी है? हमारे पास तो बहुत दौलत है, बहुत दौलत है। जब जरूरत पड़ती है जेब में से निकाल लेते, बाकी कह देते अच्छा अब तू इस्तेमाल कर। हमारी आवश्यकता इतनी है, इतनी तो तुझसे ले लेंगे, गला पकड़ के ले लेंगे। वैसे नहीं देगा, दुबकाता फिरेगा तो समझ ले फिर डंडे पड़ेंगे। फिर तेरे गले पकड़ के तो रखवाई लूंगी कि रख। जब तेरे पेट में से बच रहा है, तू अपने लपड़ गुट्टों को तो जोड़ के रखे जा रहा है, और मिशन जिससे तू जुड़ा है उसके लिए कायर बनता है। दर्द उधर निकाल इसमें से, निकाल। नहीं निकालेगा तो ऐसा तमाचा पड़ेगा तो होश में आ जाएगा। होश में आ जाएगा तो उस तमाचे के लिए भी ध्यान रखो। तमाचा तो मैं नहीं लगाऊंगी, मैं बच्चों को प्यार करती हूँ, कई मैंने जीवन में किसी में नहीं लगाया है, पर बात ही तमाचे से ज़्यादा हो जाएंगी। फिर आप समझना उल्टे के पुल्टे हो जाओगे। फिर तो उल्टे के पुल्टे न हो जाओ। तो ध्यान रखना कि जो पैसा है आप कमाते हैं, आपका ही अधिकार नहीं है उस पैसे पे। उस पैसे पे हमारा अधिकार है। मैं आपकी माँ हूँ, तो माँ का अधिकार नहीं होता है कि बच्चे के पैसे पे? बच्चे के पैसे पे अधिकार होता है। मिशन है आपका, आपके पिता है, आपके गुरु है, तो गुरु की जो संस्था है, जो बनाई हुई है, मिशन बनाया हुआ है, तो क्या गुरु का अधिकार नहीं है? गुरु का अधिकार है, पूरा हिस्सेदार है, समझ लो आपका। आप ज़्यादा नहीं तो चवन्नी का हिस्सेदार तो बना लो, भले आदमी हो। चवन्नी का भी हिस्सेदार नहीं बनाओगे तो फिर आधा आधा 50-50% कैसे हो गया? नहीं साहब, गुरु आधे का हकदार होता है, क्योंकि गुरु शिष्य के पाप कर्म सब में दोष निवारण करता है, उसका अधिकारी गुरु होता है आधे, और शिष्य होता है उसके पुण्य में उसका आधे का भागीदार होता है। बेटा बड़ा सियाना है तो तू बहुत अच्छा है, पुण्य तब तू ले जा और पीछे से अंगूठा दिखाया जाए ऐसा। सो हम भी बहुत होशियार हैं, हम भी बहुत होशियार हैं। यदि हमारे उसमें चलेगा तो हम निहाल कर देंगे। ये बात तुम ध्यान रखना, बिल्कुल कोरे कागज पर लिख के ले जाओ। आज लिख के ले जाओ कि इसमें कमी आपके में आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। आपकी संकीर्णता है वो ही सामने आएगी, वरना आपको कोई कमी नहीं आ सकती है। जो जिस स्थिति में है उस स्थिति से वो आगे ही बढ़ता जाएगा। न मानो तो आप ये देख लेना।
आप साहस देंगे तो साहस आपका बढ़ता हुआ जाएगा। श्रद्धा आप देंगे तो आपके प्रति लोगों की भावनाएं ऊंची उठेंगी। आप दीजिए ना श्रद्धा, आप लीजिए ना शक्ति। आप तो श्रद्धा देते नहीं है और शक्ति सारी समेटना चाहते हैं। नहीं साहब, मनसा देवी तू भी दे जा और चंडी देवी तू भी दे जा, सब दे जाओ। शंकर जी तुम भी दे जाओ, हनुमान जी तुम भी दे जाओ, हनुमान जी बच्चा दे जाओ। और शंकर जी की झोली में हो तो शंकर जी की झोली में से निकाला भांग धतूरा खिला के। बहुत होशियार, भांग धतूरे पर नहीं आते जरा भी। और हनुमान जी तो और भी होशियार हैं। उन्होंने कहा ना साहब बच्चा दे दो। अच्छा तो ये बच्चा कहाँ से दे दे? जब हनुमान जी का कोई बच्चा नहीं था, बाल ब्रह्मचारी थे, तो तुझे कहाँ से वो नंदलाल दे जाएगा? वो तो कभी इस जन्म में दे रहा, अगले जन्म में दे। क्या पागल बना रखा है हनुमान जी। कोई ऐसा पागल समझ लिया है कि हनुमान जी जरा से में सुन लेंगे? वो नहीं सुनते हैं। वो तो तब सुनते हैं जब रामचंद्र जी का पड़ता था बेड़ा तब। और उन्होंने नहीं सुना, ऋषिमुख पर्वत पर बैठे रहे वो तो वह ऐसे ही बैठे रहना, ऐसे ही बैठे रहना बेटा। ये तो मैंने हंसी में थोड़ा सा तुम्हारा जरा विनोद भी कर दिया, हंसा भी दिया तुमको, पर मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि आप समय की पुकार को आप सुने और समय की पुकार के साथ साथ अपने कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ें। और सबसे बड़ा कदम है आपका ज्ञान दान। आप ज्ञान का दान दीजिए जो कि साहित्य के रूप में है। इस साहित्य का हम विस्तार करने जा रहे हैं। अन्य भाषाओं में ऐसी कोई भी भाषा हम नहीं छोड़ेंगे जिस भाषा में उसका अनुवाद न ही हुआ हो। साहित्य का विस्तार अगले दिनों हम बहुत करने जा रहे हैं और बड़ी जल्दी ही उसके लिए हम कदम उठाएंगे, क्योंकि हमारे अश्वमेध विदेशों में भी हो रहे हैं। विदेशों में होंगे तो साहित्य नहीं होगा, खाली लेक्चर होंगे। लेक्चरों की क्या कीमत है? साहित्य की कीमत है, क्योंकि साहित्य उनके रखा रहेगा, हर समय गुरु जी उनके सामने रहेंगे, पढ़ेंगे तो सही। विचार तो उनके परिपक्व होंगे, विचार तो उनके परिष्कृत होंगे। तो विचारों की दृष्टि से, भावनाओं की दृष्टि से साहित्य बहुत आवश्यक है। उस तरीके से जिस तरीके से ईसाई मिशन ने छोटी छोटी पुस्तकें छापी थी और वो वितरित करते थे, दान में वितरित करते थे, उतनी हैसियत तो हमारी नहीं है कि हम दान में वितरित उतना कर सकें। लेकिन हम हर भाषाओं में उसको तैयार करके हम जरूर देंगे। ये हमारा पक्का इरादा है। आज पुनः हम उस शक्ति को याद करें जिस शक्ति का आज जन्मदिन है, जो हमारा प्रेरणा का स्रोत रहे, जो हमारे मार्गदर्शक रहे और अभी भी हमारे जीवन में उनकी ही प्रेरणा, उन्हीं का मार्गदर्शन पल पल पर उनका मिलता हुआ हमें चला जा रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ।